अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन थोड़ी रुखसती टाइप की फीलिंग आ रही थी क्योंकि मेरी अम्मी और भाई लोग जा रहे थे नानी घर और मैं घर पे थी क्योंकि मैं कॉलेजेस खुल गए हैं तो कॉलेज जाती हूँ और ये लोग अभी तक चले गए थे और हम लोग अकेले थे तो हम लोगों ने सोचा गाड़ी से थोड़े बहुत पंगे शंगे ले लेते हैं। तो गाइज़ ये अपना टैलेंट दिखा रहा है जो कि इसके अंदर बहुत बिल्कुल नहीं है वो वाला टैलेंट। अच्छा मेनली बात ये जो मुझे कहना चाह रहा था वो ये था कि पाँव को कुछ करने से जो है वो गाड़ी की डिग्गी ओपन हो जाती है, बट वो नहीं हुई लेकिन सडनली वो ओपन हो गई थी। तो इसकी बात सच्ची थी। पहले मैं इसको कहती लूज़र लूज़र गद्दी बात की, लेकिन अब जो है वो सच साबित हो गया था और बाकी में ये सच्ची हो गई थी, खुल गई थी, लेकिन मैं इसको कहती रिकॉर्ड नहीं हुआ। और फिर ये साहब जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ गए थे। मैं अंदर आके देख रही थी कि क्या बन छिन रहा है क्योंकि मेरी बहन एक नमूनी भी घर पे है और इसने एसी अंदर चलाया हुआ था और आराम सुकून से बैठी हुई थी। जैसे गाइस सोलर के बिना अपने मज़े हैं, अगर आपने सोलर लगाया हो ना तो सुकून हो जाता है ज़िंदगी में। यहाँ पे फिर इसने सालन बनाया हुआ था कद्दू का जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया और ये इतना कोई ज़बरदस्त नहीं बना था, बिल्कुल सच रिव्यू दूंगी, बहुत इतना अच्छा नहीं था। और दूध तो हमारे घर माशाल्लाह से हमेशा ही होता है। और फिर मेरा भाई लेके आया था गोलगप्पे। वैसे गोलगप्पे वाला हमारी सोसाइटी में आया ही हुआ था तो हम लोगों ने वहाँ से बस ले लिए। ठीक है, हम लोगों ने बड़े ही कोई ठाट से बैठ के इनको खाना था। वैसे ही इतना बोर हो रहे थे हम लोग, दिल कर रहा था बस कहीं जाएं और बस खाएं 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 खाएं। क्योंकि फैमिली में सिर्फ जब आप लोग कुछ चंद लोग रह जाएं और आप लोगों को बड़ी फैमिली में रहने की आदत हो तो फिर कुछ इस तरह का ही हाल होता है कि आप लोग बोर होते रहते हो सारा दिन और कुछ करने के अलावा होता ही नहीं है। हम लोगों ने खाना बनाया, खाया, खिलाया, बस यही काम किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा गोलगप्पों का रिव्यू दूँ तो ये रेडी वाले के गोलगप्पे इतने कोई अमेजिंग थे ना, मज़ा आ गया था इनको खा के। कि कुछ खुशियाँ ऐसी चीज़ों में होती हैं जब आप ठेले वालों के पास जाते हो तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिलती हैं। अच्छा फिर हम लोगों ने सोचा कि पास्ता दोबारा से बनाया जाए क्योंकि कल अच्छा नहीं बना था, कल वाइट सॉस बनाया था और वो फर्स्ट टाइम था। रेड सॉस पास्ता मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हुई हूँ, वाइट सॉस पास्ता मैंने पहली दफ़ा बनाया क्योंकि कल आप लोगों ने उसके हालात देखे हैं। आज जो है वो इतना सही था, सिर्फ थोड़ा सा पास्ता। किचन बहुत ही मैसी हुई थी, साथ साथ मैं सोच रही थी इसको साफ़ भी कर लूँगी। एनीवेज़ इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट वेरी मच बट थोड़ा सा। टमाटर जो होते हैं वो गलते नहीं है प्रॉपर्ली छिलकों की वजह से, तो पहले आप लोगों ने फ्राई पैन में पानी पहले से रख देना है। उसके बाद टमाटर को इस तरह से बीच में से कट लगाने के बाद ऊपर किसी चीज़ से कवर कर देना है, किसी भी ढक्कन वगैरह से। अपनी भाप से ना अपने खुद ब खुद ही छिलके थोड़े नरम हो जाएंगे और आप इसको चिमटे की मदद से उतार लीजिएगा। उसके बाद इसको अगर तो चाहें इस तरह मैश कर सकते हैं और नहीं इस तरह मैश करना तो फिर बहुत ही अच्छा एक तरीका है कि इसको आप जूसर मशीन के अंदर ब्लेंड कर लें। बेस्ट वे एक पेस्ट सा बन जाएगा जैसे केचप होती है। ये दोनों तरीके आप लोगों को करके दिखाए हैं। फिर मैंने सेब को अच्छी तरह साफ़ करके पहले गाजर लंबे लंबे पीसेस में काट लिए। आप लोग किसी भी तरह से काट सकते हैं, शेप मैटर नहीं करती, टेस्ट मैटर करता है, शेप का कोई रोल नहीं है इसमें। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये वही वाली बात है। शक्ल को देख के इमेज बनाना छोड़ें और जस्ट फोकस करें। बावजूद भी मैंने अच्छे बना लिए थे। मेरी बहन कुछ एस्थेटिक पिक्स ले रही थी, पता नहीं किस तरह की वीडियोस बना रही थी, लेकिन अच्छी बनाई है और मैंने सोचा बस ब्लॉग का एडिट करते हैं बिना इन क्लिप्स पे फोकस करते हुए। रेसिपी की तरफ आते हैं। फ्राई पैन को वॉश करना है वॉश कर ले, नहीं करना तो फिर उसके अंदर ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्चियाँ दो डाल के और शिमला मिर्च डाल देंगे और अच्छा तो फिर मैंने इसके अंदर इमली का पानी ऐड किया था। आप सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको और मज़ेदार चीज़ पसंद है तो फिर आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में ही कह दिया था कि मैं बर्तन धोऊंगी, तो यार जो मेरे माइंड में बात चल रही होती है वो मैंने करनी ज़रूर होती है और इस तरह से फिर जल्दी जल्दी मैंने बर्तन धो लिए। साथ में मेरी बहन भी कुछ ना कुछ कर रही थी, लगी हुई थी अपना, और साथ साथ फिर मैं बर्तन धोने लगी। मैंने कहा यार कुछ कम रश हो जाए किचन में। बर्तन तो ऐसे दड़ा दड़ आते हैं जैसे कि बंदा धोता ही नहीं हो। किचन सारा दिन ही गंदा रहता है जितने मर्जी बर्तन धो लो, लेकिन ये हर घर की दास्तान है कि किचन साफ़ नहीं होती और हमारे घर की भी सेम ही है। कपड़ा मारे हो तो इतना सेटिस्फाइंग लेवल होता है ना। अच्छा पास्ता की तरफ वापस आ गए हैं कि हमने इसके अंदर टमाटो सॉस डाला था लेकिन उसकी क्लिप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। सॉस से थोड़ा थिक हो जाएगा, स्पाइसेस सारी ऐड करने के फ़ौरन बाद इसको बनू के दम वगैरह दे फ़ौरन से ले आओ और मज़ेदार से कोक मंगवा के खाओ पियो, मस्त ऐश करो, चिल मारो, क्योंकि ज़िंदगी है इसी का नाम भाई साहब। कल मैं बहुत डिम हुई थी लेकिन ना पता नहीं क्या हुआ था। आज जो है ना खा पी के मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल डंडना। उतनी देर में मेरी मम्मा भी आ गई थी और मेरी नानो का घर इतना पास नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी इनको अर्जेंटली आना था क्योंकि कुछ काम के लिए गए हुए थे। पीछे हो जा, ये ले जा अंदर। डिग्गी में भी है बेटे। वैसी ले जा। इसकी शक्ल देखेंगे, एक दिन में आप ठा हो के आए हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं,
दिस इज़ व्हाट, ये एक साइड पे क्यों रखा है, उस साइड पे क्यों नहीं रखा? उस सर्वे में आम थे, दे आए हमने किसी को, और ये बिशप डिग्री में भी यहाँ पड़ा। किसी को लाइक व्हाट, हु इज़ दिस? प्यारी समझ गई। मेरी मम्मा अपने पर्स वगैरह में लग गई थी और फिर खजूरें वगैरह बहुत कुछ ये लोग लेके आए थे। इतना सुकून मिल रहा था ना इन सब चीज़ों को देख के। घर में कुछ गांव वाली फील आ रही थी क्योंकि ये सब कुछ गांव में होता है। और उन लोगों ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए थे, मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए, और हम लोग बहुत खुश हो गए थे इनको देख के। इतना भारी सामान हमने इतनी जल्दी रखा था कि हम जल्दी से गिफ्ट खोलेंगे, मेरा भाई आते साथ ही बस गिर गया था। और ये वो थे सारे गिफ्ट्स। अच्छा, गिफ्ट्स की मैं जो अनबॉक्सिंग है वो कल करूँगी और कल ही आप लोगों को दिखाऊंगी इनके अंदर क्या चीज़ें। कल वाले व्लॉग में देखिएगा। आज वैसे ही व्लॉग बहुत लंबा हो गया लेकिन बहुत अमेजिंग थे। थैंक यू सो मच, वेरी थैंकफुल टू यू। कल मिलते हैं एक न्यू चटाकेदार मज़ेदार व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।